क्यों नहीं बोल सकते? पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो तो खोलो रास्ता, खोलो रास्ता। पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, गुजराला को रोक रहे हो, 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो। खोलो रास्ता, खोलो ये देखें जी, बहुत बड़ा कारोबार जो चल रहा है। एक्सप्रेस वे पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? गिरती हुई दीवार को कहा जाएगा। रास्ता दे रहे हैं। देखिए ये हुकूमत जो है ये सूबाई हुकूमत का एरिया है, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट का एरिया है, वफाकी दारुल हुकूमत है ये। वफाक का एरिया है, हमारा जो है दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद। यहाँ पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोका गया है, उसकी पूरी कैबिनेट को रोका गया है, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्लियामेंटेरियन को रोका गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक फेडरेशन, एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ ये रवैया क्यों रखे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं। वो कभी गैस बंद करते हैं, कभी गंदम बंद करते हैं, कभी जो है वज़ीराला के लिए मार्केटें बंद करते हैं, कभी होटल्स बंद करते हैं। आज जो है यहाँ इस्लामाबाद में 26 नंबर पर कंटेनर खड़े हुए हैं, रोड बंद किए हुए हैं। हम तो अपने लीडर अपने जनाब इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए जा रहे थे, हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे, हम कोई जलसा करने नहीं जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये रोड्स बंद करना और यहाँ पर जो है एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद कैबिनेट एंड पार्लियामेंटेरियन उनको यहाँ रोकना और सड़कों पर उनकी तजलील करना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सच पर हैं, वो हक पर हैं। जो साइफर जिस अमरीकी गुलामी के लिए उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो फिर साइफर के जरिए जो है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया। तो फिर गद्दार कौन हुआ, इस मुल्क का दुश्मन कौन हुआ, किसको जेल में होना चाहिए था, किस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, किस पर जो है पाकिस्तान से संगीन गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि बैरूनी साजिश के जरिए अंदरूनी गद्दारों ने तमाम ने मिलकर जो है इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया है। आज इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हो चुकी है, इनकी गफलत की वजह से, इनकी हरदर्मी की वजह से, इनकी जो है गलत और नाकाम पॉलिसियों की वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल में है, हमारे तमाम असीरान जो कोट लखपत जेल में है वो इस गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है जेल में है। उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया, और अगर फ़र्ज़ करें ये रवैया रहा तो आज जो है इन्होंने रोका हुआ है, फिर जो है इससे मज़ीद हम सख्त रवैये के साथ आएंगे। आगे जाने नहीं दिया जाता है, इसी तरह रास्ता बंद रहता है, तो उसके बाद क्या करेंगे? बैठे रहेंगे या फिर कोई नेक्स्ट लाइमल बताएंगे? देखिए हम इज़हार यकजहती के लिए आए थे, हम फिलहाल यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने रोड्स बंद किए हुए, हमने रोड्स नहीं बंद किए हुए। ये जो है वफाकी हुकूमत ने दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए रास्ता बंद किया हुआ है। ये पूरे पाकिस्तानियों के इल्म में होना चाहिए, और ये इस जो गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत लाई गई है, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के लिए इन्होंने रास्ता रोका है, और जो इनको लाए हैं उनके भी ये इल्म में होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव का रास्ता रोका है। यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? हम बैठे हैं, तो पार्लियामेंटेरियन सडियाला जा रहे थे, अब वो यहाँ पर आएंगे? जी आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। हाँ अक्सरियत यहाँ पर हैं, और जो वहाँ अडियाला जेल गए थे वो तो वो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। साहब वगैरह भी सारे इधर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। तो अब अगर यहाँ से आपको कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल नहीं देता, क्योंकि 4 बज चुके हैं, मुलाकात का जो टाइम है वो भी खत्म हो चुका है, तो उसके बाद फिर क्या लाइमल होगा आपको? देखिए मैंने तो पिछले मंगल को कहा था कि इमरान
इमरान खान साहब को जो है उनकी फैमिली की मौजूदगी में ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाए और उनका इलाज हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप इलाज बेहतर कर रहे हैं तो फिर क्यों फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा? अगर फ़र्ज़ करें आप मिलने नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे लीडर हमारे कई जनाब इमरान खान साहब के साथ। ये पूरी कौम इस बात पर तशवीश का शिकार है। तो आप तशवीश दूर करें कौम का, बात खत्म हो जाती है। क्यों डर रहे हो, क्यों नहीं मिला रहे? अगर फ़र्ज़ करें इस बात की दहानी कराते हैं कि फैमिली को मिलने दिया जाएगा, उनके डॉक्टर्स को मिलने दिया जाएगा और उनका जो है अल-शिफा इंटरनेशनल में इलाज होगा, तो हम अभी जो है यहाँ से वापस हो जाएंगे। आपने अल्टीमेटम दिया था 8 दिन तक, लेकिन अभी तक तो पेश नहीं हुई। तो आज क्या हिकमत अमली बता दें, जो एहतजाज बड़ी हिकमत अमली बता दें जो आप ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते की डेडलाइन दी थी। हिकमत अमली है, महमूद खान चकज़ई ने भी 3 दिन की दी थी, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई, बल्कि आप लोगों के लिए मुश्किल। हुकूमत तो टस से मस होगी। जो 97,307 अरब रुपए तक ये कर्जा लेकर गए हैं, जो मुल्क का ये हाल हो गया है, नौजवान भाग रहे हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ये सब कुछ जो है गरीब तबका पाकिस्तान का वो मुसलसल महसूस कर रहा है और इसके पहाड़ तले दब रहा है। तो ये हुकूमत जो है टस से मस होगी। साइफर का जो इंटरनेशनल मीडिया पर चल रहा है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किसी के गुलाम हैं, किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। और हमें तो पाकिस्तान खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, हमें अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है। हम क्यों किसी के इशारों पर नाचें, हम क्यों किसी के इशारों पर जो है बंगड़े डालें, हम क्यों किसी के इशारों पर जो है यहाँ पर हुकूमतों का पांसा पलटे? ये कोई मजाक है? ये पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है। ये इनकी बाप की जागीर नहीं है कि वो जिनका जो मन चाहे वो करें। सुहेल अफरीदी साहब, कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि 28वीं तरमीम आ रही हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। महमूद खान चकज़ई एक लंबे अरसे से खामोश हैं जब से अपोजिशन लीडर बने हैं, लेकिन अब वो अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं और आप लोगों को भी मुतहर्रिक कर रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं और बड़ी हिकमत अमली दे रहे हैं कि ये 28वीं जो तरमीम होने जा रही है, इससे तवज्जो हटाने के लिए आप लोगों को मुतहर्रिक कर दिया। इमरान खान की जो सेहत का मामला है वो तकरीबन पिछले 3 से 4 माह से हुआ, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हुए। अब जब ये सेहत का मामला एंड हो गया है और तो आप लोग मुतहर्रिक हो गए हैं। एंड नहीं हुआ, हमें जो है अभी भी तशवीश है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, पहली बात। दूसरी बात, 28वीं तरमीम किस चीज़ में आ रही है? 28वीं तरमीम आ रही है, किस चीज़ में? मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर। नहीं, किस किताब में आ रही है? तो आइन के अंदर आइन है पाकिस्तान में। अगर आइन तो कहता है आर्टिकल 151 के नीचे कि मतलब आप जो है गंदम की तरसील नहीं बंद कर सकते। क्यों जो है ये पंजाब हुकूमत ने हम पर गंदम बंद की हुई है? आइन तो ये कहता है 158 के नीचे कि जहां पर गैस प्रोड्यूस होती है वो उस सुबह का पहला हक है कि वो गैस इस्तेमाल करें। हमारा गैस क्यों बंद किया हुआ है? आइन तो ये कहता है कि हर बंदे को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदे को आज़ादी इज़हार राय है। तुम जरा बोलो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ से उठा लेंगे तुम्हें। आप बोले यहाँ से उठा लेंगे, मैं बताता हूँ ना आपको। अब सुने, आइन में ये लिखा है कि हम हर बंदा जो है राइट टू असेंबली है उसका। हम कहीं पर भी जलसा कर सकते हैं, कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। आप पंजाब में जलसा करके दिखाए ना, पीटीआई का झंडा उठाकर देखे। ये आइन में तो ये सब कुछ लिखा है, आइन मानते नहीं है। सबसे पहले जो है उसको लाना है जिनकी वजह से ये तरमीमें कर रहे हैं। जब वो आएगा तो इनको जो है इनका लग पता जाएगा। जो 27वीं तरमीम हुई है इसके मुताबिक आपने अपनी काबीना तश्कील दी है, तो ऐसे लगता है कि आप लोगों ने तो 27वीं तरमीम तस्लीम कर लिया है। देखे जी, जो भी ये तरमीम लाते हैं ये लाते हैं, उससे जो हमें फायदा होगा वो हम करेंगे, जो नुकसान होगा। मेरी बात सुने, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वहां पर केसेस लगते हैं, हम नहीं जाते, सजाएं देते हैं जजेस, तो हम ना जाएं वहां पर, ना जाएं। तो ये सजाएं दे रहे। देखिए जी, आप इस पर एतराज उठाएं कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तमाम अदालतों को मफलूज किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये बातें करें ना, बाकी बातें जो है बाद में आती है। जाहिर लग रहा है कि आज आप अडियाला नहीं जा पाएंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी रुकावटें हैं। तो अगर आपको नहीं जाने दिया जाता तो क्या रात गुजारने का इधर है प्लान, इधर ही रात गुजारेंगे, क्या करेंगे? देखिए, प्लान चल रहा है और ये इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, तो जब तक हमें लगेगा कि मतलब हम मुतमईन नहीं हैं तो हम बैठे रहेंगे। किस चीज़ से आप मुतमईन होंगे? हम इमरान खान साहब की इलाज से, उनकी बहनों की मौजूदगी में और उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी। अभी इतनी देर हो गई, आप देख ले, पीटीआई का जोर देख लो बस। अलीमा साहिबा उधर गई। अडियाला आए थे आप लोग? अडियाला भी आए थे आप लोग? नहीं, हम इधर ही आए हैं। डायरेक्ट आज हम इधर ही आए हैं, गाड़ी में अलीमा में गाड़ी से। आप लोग भी सुहेल अफरीदी साहब के साथ इधर ही बैठे रहे? जहाँ आप देख सकते हैं ज़िला सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद है। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, रियासत के गद्दारों को हम लेके आएंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। हम लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। यार आप